हेलो। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से। तो अब इस पैरा में बताया गया है कि कैसे नेचर जो है वो हमसे इंटरकनेक्टेड है और हम कैसे नेचर से कनेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ भी कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम कैसे वाइल्ड लाइफ का देखभाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू होती है। स्टोरी में बोलता है कि एक कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, वो एक एग्जीबिशन पे जाते हैं, जैसे तुम लोग भी जाते होगे। तो वो एग्जीबिशन किसका रहता है? हैंडीक्राफ्ट का रहता है। हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता है कुछ हाथ से बनी हुई चीजें जो कहीं कहीं की फेमस होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मोना होती है वो भी उसमें गई रहती है। तो वो एक बैग उठाती है, उसे बहुत सुंदर लगता है। तो वो बोलती है कि वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो उसकी मैम बोलती है हाँ, क्योंकि ये जूट का बना हुआ है। फिर उसकी मैम कहती हैं कि तुमने क्या बास्केट, लैम्प शेड एंड चेयर्स देखे? वो किस चीज के बने हुए हैं? केन्स एंड बैम्बूज के। तो ये जो बैम्बू होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं। ग्रीन ग्रीन से होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे से लकड़ी की तरह, और उनका ये सब चीज बनाया जाता है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जो एक जैसी नाम की लड़की है, वो एक सिल्क स्कार्फ देखती है एंड कहती है कि ये बहुत सुंदर स्कार्फ है अपने मैम से। तो उसकी मैम बताती हैं कि ये जो स्कार्फ है, इसमें का जो ये सिल्क है, ये एक सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन हुआ है, जो कि कहाँ रहते हैं? एक मलबरी ट्रीज होती है, उस पे ये पाए जाते हैं। तो अब तुम लोग देखो कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास जो भी चीजें हमें मिल रही हैं या फिर जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हमें नेचर से ही कहीं ना कहीं मिल रही हैं। तो नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन भी दे रहा है, फूड भी दे रहा है, हमारे रहने की चीजें भी दे रहा है, हमारे जरूरत का सामान भी दे रहा है। तो इसीलिए हमें नेचर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो ये नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है एंड जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक नैरो जोन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर होता है जो लैंड वाला पोर्शन होता है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं वाटर वाले पोर्शन को, एंड एटमॉस्फेयर बोलते हैं जो एयर वाला पोर्शन होता है। ठीक है। और ये सब मिला के क्या होते हैं? बायोस्फीयर होते हैं। अब ये सारे मिलके किस में एग्जिस्ट करते हैं? इस पूरे सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस इकोसिस्टम में हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे वेजिटेशन का बताया गया है और प्लांट का बताया गया है कि वो देखो ऑक्सीजन देते हैं, जो अभी मैंने इसके पहले बताया था। हमारी जो सोयल होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प हेल्प करते हैं। फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें जो भी इसेंशियल है हमारी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल सकती हैं। इवन जो पेन एंड जो पेपर तुम लोग यूज़ करते हो, वो भी हमें एक प्लांट से ही मिलता है। तो ये जो नेचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ, डे टू डे लाइफ में। एंड जो वाइल्ड लाइफ है, देखो वाइल्ड लाइफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एंड एक्वेटिक लाइफ भी इसमें इंक्लूड होता है। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्या क्या करता है। जो भी एनिमल होते हैं, जैसे लाइक गाय होती है, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। और बाकी जो हमारे एनिमल होते हैं वो मीट प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो है वो मतलब कोल्ड रीजन में जैसे जम्मू कश्मीर में जो वुल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज, ये हमें हनी प्रोवाइड करती है, हेल्प इन पॉलिनेशन भी करती है वो। एंड ये सारे जो हमें हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने में। अब देखो ये जो वर्ड है, इस पे क्या बोला गया है कि ये जो है इंसेक्ट जो भी होते हैं, जो मट्टी को बर्बाद कर सकते हैं या फिर जो खेतों में उनके उपज को खराब कर सकते हैं। अब जो ये हमारी ये चिड़ियाएं होती हैं उनको भी खा लेती हैं। जो वल्चर होते हैं इनको तो वैसे ही एक क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो डेड होते हैं उनको ये खा लेते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई डेड है, बॉडी है किसी भी जानवर की, किसी भी चीज की, अगर वो एनवायरनमेंट में पड़ी रहेगी तो वो क्या करेगी? वो पॉल्यूशन फैलाएगी। कैसे पॉल्यूशन फैलाएगी? जैसे हवा चलेगी तो हवा के साथ एयर पॉल्यूशन होगा, उसके बाद वो वाटर भी पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे जो एनिमल हैं ये बहुत ही ज्यादा नेचर को बैलेंस करने में, उनको मेंटेन करने में पूरे इकोसिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे। ठीक है। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि जो भी कोई भी प्लांट है, कोई भी वेजिटेशन है, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट टेम्परेचर पे एंड सेकंड मॉइस्चर पे। ठीक है। बट ये देखो अब ये वेजिटेशन होता कितने टाइप पे है ये तो हमें पता चल गया कि हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, हर जगह का मॉइस्चर अलग होता है। तो वैसे वैसे इनके टाइप्स भी तो अलग अलग होंगे, हर जगह अलग तरह का वेजिटेशन होगा। तो इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड्स, तीसरे है स्कर्ब्स एंड चौथा है टुंड्रा। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि ये होता क्या है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे जो ट्री की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जो वहाँ का वाटर सप्लाई होता है वो पूरे पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जैसा सीन बन जाता है। और फॉरेस्ट वहाँ होता है, जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये जो फिगर तुम्हें दिखा रहा है, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, ये फॉरेस्ट का एरिया है। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होती है, जो ट्री है उसकी साइज भी डिक्रीज होती है और उसका जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये तो फॉरेस्ट हो गया। अब देखो ग्रासलैंड क्या होते हैं। देखो फॉरेस्ट में क्या था कि हैवी रेनफॉल था, ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये मॉडरेट रेनफॉल होता है। जो ग्रासलैंड जो जहाँ पे जिस रीजन में होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, और जो ट्रीज होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और वहाँ पे ग्रासेस ग्रो करती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज थॉर्नी सब्स। अब हमने हाई रेनफॉल का पढ़ लिया, वहाँ पे फॉरेस्ट होता है। मॉडरेट का पढ़ लिया, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। एंड लो रेनफॉल में क्या होते हैं, थॉर्नी सब्स होते हैं। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो थोड़े कांटेदार होते हैं, और इस वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को वहाँ की रिटेन करते हैं, चूंकि वो ड्राई रीजन है। तो वहाँ के मॉइस्चर को, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए वहाँ के मॉइस्चर को ये रिटेन करते हैं। अब वो किस प्रोसेस के द्वारा रिटेन करते हैं ये एग्जाम में आ सकता है, दैट इज द ट्रांसपाइरेशन। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज बोला गया है कि देखो आज का जो हमारा जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू 2 सेंचुरीज अगो, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग जब बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी नीड बढ़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जितने भी फॉरेस्ट कवर है उनको क्लियर करके क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट की जो संख्या है वो प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब सोचो ये लाइफ के लिए कितना थ्रेट बन सकता है कि जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें फ्रूट्स देता है, हमें उसी को कट करके अपनी लिवलीहुड के लिए वहां पे वो करना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए ये क्या है, जो नीड ऑफ आर है वो क्या है कि हमें इसको फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करना है। सो नाउ वी विल सी दैट हाउ कैन वी कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें जैसे पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, और उन्हें हमें कंजर्व करना वैसे ही जरूरी है जैसे हमें अपनी लाइफ को जीना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या चीज है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे नेचर को इनबैलेंस क्या चीज कर रहा है। तो देखो चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो हम लोग का इंटरफेरेंस है, जैसे हम लोग का ज्यादा फॉरेस्ट में बढ़ के वो करना, ठहरना, या फिर जो भी हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम लोग जिस तरह से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे नेचर को इनबैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है कि जो मैनी स्पीसीज है वो क्या हो रहा है, वल्नरेबल हो रहा है, एंडेंजर्स में जा रहे हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और उस पे क्या क्या और भी चीजें हो रही हैं जो हमारे नेचर को मतलब बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉरेस्ट को कट कर करके। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट रहे हैं। सोइल इरोजन है, जो मैंने बताया था कि जो सोइल का इरोजन हो रहा है। फॉरेस्ट फायर, जैसे बहुत ज्यादा तुम लोग न्यूज में भी सुने होंगे कि कहीं फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। अब सोचो उसमें जितने भी जानवर हैं उनकी लाइफ कितनी डेंजरस है, या फिर जो भी वहाँ के पौधे हैं, जो भी जितने हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, पूरा नेचर का इनबैलेंस कितना ज्यादा हो जा रहा है। देन सुनामी आ रही है, फिर लैंडस्लाइडेड हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर मिलके हमारे नेचर को बहुत ज्यादा इनबैलेंस कर रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न है वो किस पे है, पोचिंग पे है। ये क्या होता है कि जैसे इलीगल ट्रेड करना किसी भी जानवर का, जैसे लोग मछलियां खाते हैं, अगर उनका जरूरत से ज्यादा उनको मारने लगे, उनका कंज्यूम करने लगे उनको, तो क्या होगा, नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है। वैसे ही सारे जानवर को हमें बचाना है और सारे जानवर को हमें कंजर्व करके रखना है, क्योंकि ये हमारे नेचर को बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, क्रोकोडाइल है, राइनासोर्स है, ये सब जानवर क्या हो सकते हैं, कंजर्व किए जा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी तो कुछ रोल प्ले करती है। जैसे क्या होता है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब क्या करते हैं, ये सब इसीलिए बने हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल वेजिटेशन को, सबको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। और हमें भी अपने तरफ से एक एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो उसके लिए हम कुछ ना कुछ सस्टेन करके जाएं।
देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें तभी बैलेंस बना रहेगा जब ये नंबर ऑफ स्पीसीज है इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनके साथ हम कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और फिर आगे बोला जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारे वर्ल्ड में, बहुत सारे जगहों पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम नेचर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। Okay, so here is an example of newspaper cutting, that is forest fire. You can see from here कि कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है और वहाँ पे कितना ज़्यादा जो भी पशु पक्षी होंगे उनका नुकसान हुआ होगा, जो भी नेचर होगा उसका कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा। तो नेक्स्ट कहता है कि अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक जो वन महोत्सव वाला भी एक प्रोग्राम था कम्युनिटी लेवल पे, या फिर एक और था चिपको आंदोलन करके था जिसमें लोग क्या कर रहे थे कि पेड़ों को पकड़ के चिपक जा रहे थे, ठीक है। तो वो सारे प्रोग्राम को हमें लाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये जो हमारा नेचर है ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें कितना ज़्यादा इसको कंजर्व करके रखना। और एक और चीज़ बोला है कि स्कूल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या करना चाहिए, विजिट नेचर नेचर कैंप्स में जाना चाहिए ताकि उनको नेचर को बहुत ही पास से जानने का मौका मिल सके और वो क्या कर सके, उसको अप्रिसिएट कर सके। चलो तुम लोग के लिए कुछ खुशियां तो मिली कि तुम लोगों को भी नेचर कैंप में जाना चाहिए। चा इसी बहाने घूम भी लोगे। अब आगे क्या कह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज में लॉ पास किया गया है ताकि जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका इलीगल किलिंग ना हो। इंडिया में भी पास किया गया है, जैसे लॉयन के लिए, टाइगर के लिए, पिकॉक के लिए, इसके लिए लॉ पास किया गया है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है CITES, ठीक है। जो साइट्स है उसको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो लिस्ट कर सके एनिमल्स को और बर्ड्स को जिनका ट्रेड जो हो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। और इसके साथ ही हम सिटीजन हैं, हमारी एक एथिकल ड्यूटी बनती है, चूंकि हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका कंजर्वेशन भी करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट यही बताया गया है कि इसको क्या बोलते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसको तुम लोग पढ़ लेना, बाकी यही था इस चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर टुडे।